हाँ फ्रेंड्स, तो आज हम डिस्कस करेंगे डीएचएस का जो अभी एग्जाम्स होने वाले हैं उसके मैथ्स के ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज का जो पहला जो क्वेश्चन है, यहाँ देखोगे इन द गिवन फिगर, और ये आपके पास गिवन फिगर है, ठीक है ना। यहाँ बोल रहा है कि ए ओ बी इज स्ट्रेट लाइन, ये एक स्ट्रेट लाइन है। द वैल्यू ऑफ एक्स, तो एक्स का वैल्यू क्या होगा ये आपसे पूछ रहा है। तो एक्स कहाँ दिख रहा है आपको, एक यहाँ दिख रहा है, एक यहाँ दिख रहा है, ठीक है ना। तो ये एक्स का वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो दोस्तों याद रखोगे, किसी भी स्ट्रेट लाइन पे अगर एंगल जितने भी बने, इस तरह से जितने भी एंगल बने, तो ये सारे का अगर एंगल को हम सम कर दे, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, तो ये टोटल कितने होते हैं 180 डिग्री स्ट्रेट एंगल, ठीक है ना। तो देखो एक पॉइंट पे अब ये यहाँ एंगल कितना बन रहा है 1 2 एंड देन 3 एंगल, तो इन तीनों का सम कितना होगा 180 डिग्री, ये आपको पता है। तो देखोगे अब हम लोग क्या लिखेंगे, 60 प्लस 5x प्लस 3x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। 5x और 3x ये कितने हो गए, प्लस करोगे तो ये हो गया 8x इज इक्वल्स टू 180। इस 60 को उस साइड ले जाओगे तो माइनस होगा, तो 180 माइनस 60 करोगे तो कितना होगा 120। सो 8 से कैंसिल करोगे तो 15 8 जा 120। तो दोस्तों x का वैल्यू क्या मिला आपको 15, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा 15। ऑप्शंस में देखोगे तो ऑप्शन नंबर हो गया बी करेक्ट। अगर दोस्तों अगर आपसे पूछा जाता इस एंगल का वैल्यू क्या होता, ठीक है, ये भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो क्या करते, 5 से 15 को इंटू कर देते, तो ये एंगल भी पता चल जाएगा। और ये एंगल आपसे पूछता तो 3 को किससे इंटू करते, 15 से इंटू करते, तो ये भी एंगल निकल जाता, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग अगर इस तरह क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अगर आपसे पूछे तो आप विद इन सेकंड आंसर को निकाल सकते हो इस कंसेप्ट से। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ दिया हुआ है कि द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल आर इन द रेशियो 2:3:4, और आपसे पूछ रहा है कि द लार्जेस्ट एंगल ऑफ द ट्रायंगल इज। तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि किसी भी ट्रायंगल का एंगल, पता ही है 3 एंगल होंगे, इन तीनों को अगर सम करेंगे तो एंगल सम प्रॉपर्टी कितने होते हैं 180 डिग्री, दिस प्लस दिस आप करोगे तो, ठीक है। तो यहाँ दे दिया हुआ है जो एंगल है वो रेशियो में दे दिया हुआ है 2:3:4। तो हम जब भी रेशियो हो तो हम लोग क्या लेंगे, x को एज्यूम कर लेंगे, यानी हो गया फर्स्ट एंगल ले लेते हैं 2x, मान लेते हैं ये हो गया 2x, ये वाला एंगल हो गया 3x, ये वाला एंगल हो गया 4x, ठीक है। अब एंगल तो पता चल चुका हुआ है 2x 3x एंड देन 4x, इन तीनों को अगर हम लोग प्लस करेंगे तो कितने के बराबर होगा 180 के बराबर होगा, यानी ऐसा होगा 2x प्लस 3x प्लस 4x दैट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो अब इसको हम लोग प्लस कर देते हैं, 3 2 5 5 4 हो गया 9x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो x का वैल्यू यहाँ से हम लोग फाइंड कर सकते हैं, 9 से गया 2 टाइम्स 18 और ये एक 0 यानी 20 आया x का वैल्यू। अब देखोगे तो एंगल पता चल चुका हुआ है, पहला एंगल कितना होगा, इस 20 से 2 को इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 22 जा 40। नेक्स्ट एंगल होगा 20 को 3 से इंटू करेंगे तो ये हो गया आपका 60 एंड देन नेक्स्ट थर्ड वाला एंगल क्या होगा, 20 से 4 को इंटू करेंगे तो ये हो गया आपका 80, ठीक है। इन तीनों का प्लस करोगे तो 180 ही आएगा, है ना। बट आपसे पूछा है कि द लार्जेस्ट एंगल ऑफ द ट्रायंगल, तो इसमें सबसे बड़ा एंगल कौन सा दिख रहा है, तो ये 80 है ना, 80 डिग्री, क्लियर। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 80 डिग्री। ऑप्शंस में देखोगे तो ऑप्शन नंबर हो गया सी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ दिया हुआ है कि द मेजर ऑफ द एंगल इज 5 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट। द एंगल मेजर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कॉम्प्लीमेंट और सप्लीमेंट के ऊपर क्वेश्चंस। तो देखोगे कॉम्प्लीमेंट एंगल्स किसे बोलते हैं हम लोग, मान लेते हैं किसी भी दो एंगल का अगर सम 90 डिग्री के बराबर हो तो उसे हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट एंगल, ठीक है। तो अगर हम पहला एंगल x लेते हैं तो दूसरा कॉम्प्लीमेंट एंगल कौन सा होगा, अगर हम लोग यहाँ पे x ले तो ये वाला एंगल कौन सा होगा, इस x को आप उस साइड भेजोगे तो 90 से तो छोटा होगा, तो दूसरा कॉम्प्लीमेंट एंगल होगा 90 माइनस x। कंसेप्ट क्लियर, ठीक है। अब इन दोनों को अगर प्लस करोगे तो 90 ही आएगा, x माइनस x कैंसिल तो 90 ही आएगा, क्लियर ना। अब आपसे पूछ रहा है कि यहाँ पे
हमें एंगल मेजर निकालना है, बट एंगल मेजर क्या बोला है कि द मेजर ऑफ द एंगल इज 5 टाइम्स इट्स कम्प्लीमेंट, यानी ये जो एंगल हम लोग मेजर किए हैं एक्स को, ये बोल रहा है कि 5 टाइम्स हो जाएगा किसके, इसके कम्प्लीमेंट का। तो कम्प्लीमेंट क्या होगा 90 माइनस दिस एंगल, सो 5 इंटू 90 माइनस एक्स। ठीक है, तो अब देखोगे ये हो गया माइनस एक्स, तो अब ये हो गया माइनस 5x, इसको इस साइड लाएंगे तो -5 अब +1 यानी 6x। 6x इज इक्वल्स टू क्या मिला 5 इंटू ये हो गया 90। ठीक है, 6 से 90 को कैंसिल कर देंगे, 15 6 हो गया दोस्तों 90, और 15 को 5 से इंटू कर दें तो ये x का वैल्यू हमें मिल जाएगा 15 5 जा 75। तो एंगल मेजर हो गया 75, और इसका अब ये 75 है, दूसरा एंगल जो कॉम्प्लीमेंट एंगल कितना होगा, तो 90 माइनस 75 यानी हो गया आपका 15। अब देखो ये 5 टाइम्स है ना इसके, 15 5 जा कितना होगा 75, इन दोनों को ऐड करो 90 ही आएगा। क्लियर हो गया कंसेप्ट। आपसे पूछा क्या है, द एंगल मेजर इज, तो एंगल मेजर हमारा क्या निकला 75। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ दिया हुआ है कि इन द एडजॉइनिंग फिगर AOB इज ए स्ट्रेट लाइन। ये दिख रहा है आपको AOB एक स्ट्रेट लाइन है। इफ x रेशियो y रेशियो z दे दिया हुआ है 4:5:6। ठीक है, देन आपसे पूछ रहा है y का वैल्यू क्या होगा। इजी है क्वेश्चन, कैसे करेंगे तो देखोगे यहाँ दे दिया हुआ है आपको x रेशियो y रेशियो z इज इक्वल्स टू 4:5:6। ठीक है, तो जब भी रेशियो में हो तो हम लोग एक कांस्टेंट लेते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी x है तो x नहीं लेंगे, हम लोग ले लेते हैं k। तो x का वैल्यू दोस्तों हो गया 4k ले लेते हैं, y के लिए ले लेते हैं 5k, और z के लिए ले लेते हैं 6k। ठीक है, तो ये हो गया आपका ये एंगल 4k 5k एंड देन 6k। ये हो गया 4k 5k और ये हो गया आपका 6k। और इन तीनों का सम कितने के डिग्री होंगे तो आपको पता ही है, क्योंकि स्ट्रेट एंगल है ना, तो स्ट्रेट एंगल का हमारा सम कितने होते हैं, जितने भी एंगल होते हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट पे 180 डिग्री। ठीक है, तो दिस प्लस दिस इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो ऐसे लिखेंगे हम लोग, 4k डायरेक्ट भी कर सकते हो, बट मैं करके दिखा दे रहा हूँ आपको। ये हो गया आपका 180 डिग्री। तो यहाँ से हम लोग फाइंड कर लेंगे k का वैल्यू। ठीक है, तो ये हो गया 10 + 5 यानी 15k इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। 15 से गया ये आपका 12 टाइम्स, सो k का वैल्यू मिला दोस्तों 12। अब देखोगे आपसे पूछा क्या है y, तो y क्या है, ये है ना y यानी 5k है, तो हम क्या करेंगे 5 इंटू 12, तो ये हो गया y का वैल्यू। तो 5 से 12 के इंटू करेंगे तो 12 5 जा हो गया 60 डिग्री, तो ये एंगल आपको मिलेगा 60 डिग्री। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट 60 डिग्री। अगर आपसे पूछता x का वैल्यू क्या होगा तो 4 से 12 को इंटू कर देते, z का पूछता तो 6 से 12 को इंटू कर देते, आंसर आ जाता। ठीक है ना, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। ये दिया हुआ है कि एंगल इज 1/5 ऑफ इट्स सप्लीमेंट। तो देखोगे अब यहाँ दे दिया हुआ है सप्लीमेंट एंगल, पूछे जाते हैं सप्लीमेंट एंगल्स के भी क्वेश्चंस। तो आपसे पूछ रहा है कि द मेजर ऑफ द एंगल इज, तो आप एक एंगल को पहले मेजर कर लो x, उसके बाद सप्लीमेंट एंगल क्या होगा। तो देखोगे दोस्तों किसी भी दो एंगल को आप अगर प्लस करोगे तो 180 डिग्री अगर आ जाए तो इन दोनों एंगल को हम लोग बोलेंगे सप्लीमेंट एंगल। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे अगर एक एंगल x है तो सप्लीमेंट एंगल क्या होगा, अगर ये एंगल x है तो ये वाला एंगल क्या होगा 180, इसको उस साइड लेकर जाओगे तो माइनस होगा, तो यानी हो गया सप्लीमेंट एंगल 180 माइनस x। क्लियर। तो अब देखोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है एंगल इज, तो ये एंगल है आपने एज्यूम किया, तो दिस एंगल इज यानी इक्वल 1/5 मीन्स 1/5 ऑफ इट्स सप्लीमेंट, तो ये हो गया इसका सप्लीमेंट। क्लियर। तो अब हम लोग यहाँ से क्या निकालेंगे, x का पहले वैल्यू को निकालते हैं, तो ये इस साइड मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो गया आपका 5x और ये एक -x, इस साइड लेकर आएंगे तो 6x इज इक्वल्स टू 180 ही होगा, क्योंकि 1 से इंटू करेंगे तो सेम ही होगा। 6 से कैंसिल करते हैं 180 को 30 टाइम्स, सो x का वैल्यू मिला 30 डिग्री। ठीक है, और आपसे पूछा क्या गया है कि द मेजर ऑफ द एंगल, तो एंगल तो यही आया ना 30 डिग्री,
तो इस क्वेश्चन का भी आंसर हो जाएगा 30 डिग्री। ऑप्शंस में देखोगे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। अगर आपसे पूछता कि सप्लीमेंट एंगल क्या होगा तो 180 से 30 को माइनस करते तो ये हो जाता 150 डिग्री, बट आपसे सप्लीमेंट एंगल नहीं पूछा है, ठीक है ना। तो आपसे पूछा क्या है, एंगल पूछा है, तो एंगल आपने क्या एज्यूम किया, x, तो आंसर हो जाएगा 30 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, ठीक है। तो दोस्तों आज मैंने मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए, जो भी DHS का जो एग्जाम्स होने वाले हैं वहाँ ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो इस तरह क्वेश्चंस आप मेरे चैनल में देखना चाहते हो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके।